आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत में न्यूनतम वेतन कानूनों का विकास, वर्तमान स्थिति और उसका प्रभाव। किसी भी देश में श्रमिक वर्ग उस समाज की रीढ़ होता है। उनके श्रम से ही कारखाने चलते हैं, सड़कों का निर्माण होता है, खेतों में अनाज उगता है और शहरों की रौनक बनी रहती है। लेकिन अगर उसी श्रमिक को उसके श्रम का उचित मूल्य न मिले तो यह न केवल आर्थिक अन्याय है बल्कि सामाजिक असमानता का भी बड़ा उदाहरण बन जाता है। यही सोच थी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के पीछे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब देश में औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों का शोषण आम बात थी। कई मजदूरों को इतना कम वेतन मिलता था कि वे 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल जुटा पाते थे। इसी स्थिति को सुधारने के लिए भारत की तत्कालीन सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 पारित किया। इस कानून का उद्देश्य था हर श्रमिक को उसकी जीवन यापन की न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार वेतन सुनिश्चित करना। इस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन तय करें और समय समय पर उसे संशोधित भी करें। उस दौर में ये कानून सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। नया युग, वेतन संहिता 2019। दोस्तों, समय के साथ श्रम कानून जटिल होते गए। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग कानून थे, जिससे पारदर्शिता और कार्यान्वयन में कठिनाई आती थी। इसी को सरल बनाने के लिए सरकार ने वेतन संहिता 2019 कोड ऑन वेजेस 2019 लागू की। इस नए कानून ने 4 पुराने कानूनों को एक साथ जोड़ दिया। 1. वेतन भुगतान अधिनियम 1936 2, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 3, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 4, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसका उद्देश्य था एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना ताकि देश के सभी श्रमिक, चाहे वे संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित, समान वेतन नियमों के दायरे में आएं। इस संहिता में 3 बातें प्रमुख हैं। पहली, समय पर वेतन का भुगतान। दूसरी, समान कार्य के लिए समान वेतन। और तीसरी, श्रमिकों को बोनस का अधिकार। कार्यान्वयन की स्थिति अब जरा देखते हैं कि यह कानून जमीन पर कहां तक पहुंचा है। वेतन संहिता को अगस्त 2019 में अधिसूचित किया गया था और इसके नियम 2020 में तैयार हुए, लेकिन राज्यों को अपने अपने नियम बनाने थे, इसलिए इसका पूर्ण कार्यान्वयन धीरे धीरे हुआ। 2025 तक आते आते भारत के लगभग सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने नियम बना चुके हैं। हालांकि कुछ राज्यों में अंतिम अधिसूचना अभी भी लंबित है। फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत का हर श्रमिक किसी न किसी रूप में न्यूनतम वेतन सुरक्षा के दायरे में आ चुका है। हालांकि मजदूर संगठनों का कहना है कि मौजूदा वेतन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से जुलाई 2025 में देश भर में 26,000 रुपए प्रति माह के राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए थे। वेतन निर्धारण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि न्यूनतम वेतन तय कैसे होता है। सरकार वेतन तय करते समय कई कारकों पर ध्यान देती है, जैसे श्रमिक का कौशल स्तर, जीवन यापन की लागत, क्षेत्रीय महंगाई और उस इलाके की आर्थिक स्थिति। उदाहरण के लिए, किसी श्रमिक को उसकी दक्षता के आधार पर अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल श्रेणियों में बांटा जाता है। इसी प्रकार वेतन दरें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी अलग अलग हो सकती है। सरकार आमतौर पर वेतन की गणना 26 कार्य दिवसों के आधार पर करती है। और सबसे अहम बात, न्यूनतम वेतन को हर 5 साल में एक बार संशोधित करना अनिवार्य है। इसके अलावा महंगाई भत्ता DNS अलाउंस DA हर 6 महीने में अपडेट किया जाता है, ताकि बढ़ती कीमतों का असर श्रमिकों की आय पर न पड़े। राष्ट्रीय फ्लो वेतन। राष्ट्रीय फ्लो वेतन, जिसे नेशनल फ्लो लेवल मिनिमम वेज NFLMW भी कहते हैं, भारत में एक ऐसा न्यूनतम वेतन है जिसके नीचे कोई भी राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकती है। इसकी शुरुआत 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग NCRL की सिफारिशों पर हुई थी। 2019 में वेज कोड लागू होने के बाद राष्ट्रीय फ्लो वेतन एक सांविधिक प्रावधान बन गया। इसका मतलब है कि अब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है। वर्तमान में ये राशि 176 रुपए प्रति दिन यानी करीब 5,340 रुपए प्रति माह है। हालांकि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में ये दर इससे कहीं अधिक है। दिल्ली में तो अकुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच चुका है। वहीं बिहार या उड़ीसा जैसे राज्यों में ये दर अब भी 5,000 रुपए से 6,000 रुपए प्रति माह के बीच है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी की खाई अभी भी काफी चौड़ी है। बोनस और समान वेतन का अधिकार। इस संहिता में ये भी सुनिश्चित किया गया है कि हर श्रमिक को वार्षिक बोनस मिल सके। आमतौर पर यह बोनस 8.33% से 20% के बीच होता है, जो कंपनी के लाभ के अनुसार तय किया जाता है। और सबसे अहम प्रावधान है
समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका मतलब है कि यदि कोई महिला और पुरुष समान कार्य करते हैं तो उन्हें बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये प्रावधान कार्यस्थल पर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसरों में न्याय सुनिश्चित करता है। अनुपालन और दंड। अब सवाल उठता है, अगर कोई नियोक्ता इन नियमों का पालन न करे तो क्या होता है? कानून कहता है कि हर प्रतिष्ठान को अपनी वेतन दरें सार्वजनिक करनी होगी और उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। जहां 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां वेतन बैंक या डिजिटल माध्यम से देना होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अगर कोई नियोक्ता वेतन नहीं देता या निर्धारित सीमा से कम देता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा हो सकती है, और अगर वही गलती दोबारा दोहराई जाती है तो ये जुर्माना 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। श्रमिक अपनी शिकायत सीधे श्रम निरीक्षक के पास या ऑनलाइन श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। इससे यह व्यवस्था और अधिक सुलभ और पारदर्शी हो गई है। मौजूदा चुनौतियां। अब बात करते हैं मौजूदा चुनौतियों की। हालांकि कानून बन चुके हैं, लेकिन देश के असंगठित क्षेत्र में आज भी लगभग 80% श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। कई नियोक्ता अब भी श्रमिकों से लंबा समय काम कराते हैं पर उचित भुगतान नहीं करते। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और भी कठिन है, जहां निरीक्षण तंत्र कमजोर है। इसके अलावा महंगाई के अनुपात में न्यूनतम वेतन अब भी कम माना जाता है। आज के दौर में 5,000 रुपए या 6,000 रुपए प्रति माह में एक परिवार का भरण पोषण संभव नहीं। इसलिए विशेषज्ञ लगातार मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय न्यूनतम फ्लो वेतन को कम से कम 500 रुपए प्रतिदिन तक बढ़ाया जाए। संक्षेप में, न्यूनतम वेतन सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, ये मानव गरिमा, सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय का प्रतीक है। जब किसी श्रमिक को उसका न्यायोचित वेतन मिलता है, तब वह केवल अपना परिवार ही नहीं चलाता, बल्कि पूरे देश की उत्पादकता को भी बढ़ाता है। भारत सरकार ने वेतन संहिता 2019 के माध्यम से श्रम सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन ये तभी सार्थक होगा जब इसका सही क्रियान्वयन हर राज्य, हर उद्योग और हर गांव तक पहुंचेगा। तो याद रखिए, वेतन सिर्फ मेहनत की कीमत नहीं, बल्कि जीवन के सम्मान का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।